मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर रणभेरी बज चुकी है। चुनाव लड़ने के तलबगारों ने इसके लिए कदमताल शुरू कर दी है। इसी बीच खबर ये भी है कि कुछ सरपंच पद के दावेदारों ने पर्ची सिस्टम से चयन का रास्ता बनाया है। पैसे के दम पर चुनाव आचार संहिता को ठेंगा दिखाकर पर्ची निकालकर निर्विरोध सरपंच बनाने का काम भी चालू हो गया है। सीहोर के ग्राव छापरी में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां गांव के कुछ लोगों ने सरपंची का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को मंदिर में बिठाकर कसम दिलवाई और पर्ची के माध्यम से सरपंच चुन लिया। हमारे संवाददाता ने पर्ची सिस्टम से सरपंच बने शख्स से मुलाकात की है और सारा मामला जाना है। जरा आप भी सुनिए। पर्ची सिस्टम से चुने सरपंच कह रहे हैं कि इससे पैसों की तो बचत होती है, दारू और मुर्गा देने की भी नौबत नहीं आएगी। छापरी कला के अंदर जो पर्ची फेंककर सरपंच चुन दिया गया है, ये सरपंच साहब हमारे साथ हैं। इनसे जानते हैं कि जो पर्ची फेंकने वाली प्रक्रिया जो थी वो किस तरह की प्रक्रिया थी और आपको कैसे चुना गया है। ये लोकतंत्र के दायरे में ही है या लोकतंत्र के बाहर है? सरपंच साहब ये बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्र सिंह मेवाड़ा है। मेवाड़ा जी, हम देख रहे हैं कि पर्ची फेंककर आपको चुन दिया गया है, तो मतलब ये लोकतंत्र के ही अंदर आता है या लोकतंत्र के बाहर है? अब ये लोकतंत्र के अंदर ही आता है सर। ये तो पर्ची वाला तो ईमानदारी का काम है। वो तो मतलब मंदिर में बिठा करके पूरे गांव में मीटिंग रखी कि अपन भाई 4 उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं। 4 उम्मीदवारों में अगर एक ही अपन गांव से खड़ा हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। ये लड़ाई झगड़ा, दारू पीना, मुर्गा खाना, ये सारी दुनियादारी से अपन बच जाते हैं। मतलब लड़ाई विवाद से बच जाए अपन, फालतू फिजूल की बर्बादी से बचे। अगर एक आदमी अगर खड़ा कर तो फिजूल बर्बादी से बच जाते हैं अपन। लगभग कितने पैसे आपने दान किए हैं मंदिर को लेकर? मैंने साहब 4,20,000 रुपये मंदिर में दान किया है। मतलब आप मतलब मंदिर में दान करने के जो 4 लाख रुपए आपने दिए, तो विकास के लिए क्या रहेगा आपका? नहीं, मंदिर का निर्माण नहीं है तू मतलब पंचायत के विकास को लेकर? पंचायत के विकास का कुछ नहीं है साहब इसमें। ये तो मंदिर निर्माण में दिया मैंने। फिजूल खर्ची में करता, मैं चुनाव लड़ता फिजूल खर्च करता, मैं वो पैसे मैंने मंदिर निर्माण में दिए हैं। मतलब धर्म करा है। वहीं इस तरह के पर्ची वाले सिस्टम के चुनाव को वर्तमान सरपंच ने गलत ठहराया है और लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। वर्तमान सरपंच का कहना है कि 4 लोगों को इकट्ठा करके पर्ची डलवा कर सरपंच करना कहीं से भी जायज नहीं है। फैसला तो वोटिंग करके ही होना चाहिए। हमारे साथ वर्तमान और पूर्व सरपंच हैं, इनसे जानते हैं कि मामला क्या है। ये बताइए, क्या नाम है आपका? कुमेर सिंह परमार। परमार साहब, आप वर्तमान सरपंच हैं, पूर्व सरपंच हैं और अभी एक मामला आपकी पंचायत का है कि पर्ची फेंककर सरपंच चुन दिए गए हैं। यह ऐसा सुनने मेरे को भी आया है कि लोगों ने मंदिर में पूरी सामूहिक बैठक रखी और बैठक करके 4 लोगों से पैसे इकट्ठे करे 11,000 रुपये और उनमें से पर्ची डलवा के निकलाई और 4,20,000 उनका तोड़ हुआ कि भाई अपने गांव की निर्विरोध सरपंच चुना गया अपनी पंचायत को और पंचायत में निर्विरोध हो जाएगी और अपन जो है पैसे मंदिर में देंगे 4,20,000 रुपये। मतलब ये 4,20,000 रुपये जो मंदिर में देने की बात है, तो ये विकास के लिए है या मतदाताओं से बात कर ये किया गया? क्या है मामला, क्या है? ये मतदाताओं से लुभाने की बात है। मतदाताओं को खरीदना चाह रहे हैं ये। मतलब मतदाता चुनाव पर ही विश्वास करते हैं? चुनाव विश्वास करते हैं हम तो सभी। मेरा ये दूसरा चुनाव है, ख़त्म होने वाला है। तीसरे चुनाव की तैयारी कर रही हूँ, फार्म भरूँगा। मगर ये लोकतंत्र में देखा जाए तो हत्या है साहब लोकतंत्र की। मतलब ये एक अपराध है क्या? अपराध ही है। मतलब इस तरह का मामला नहीं होना चाहिए। वहीं इस बीच जब हमारे संवाददाता ने इलाके के वोटर्स से बात की तो उनका क्या कहना था, आइए वो भी सुनते हैं। हमारे साथ मतदाता भी हैं। मतदाता से जानते हैं कि जो पर्ची फेंककर जो चुनाव
चाहते हैं सर जो गांव का विकास करे, हमारे यहाँ पे आए लोगों के बीच में बात सुने, हमारी परेशानियों को समझे। अब उन लोगों ने क्या करा है, पर्ची डाल लिया आपस में बात करके, उन लोगों ने 4 लाख रुपए में कुछ ऐसे ही उनकी बात हुई। अब सर वो पैसे वाले आदमी है तो इसलिए कर लिया सर। अब हमारे गांव में ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं जो बोली लगाए, और सर हम तो बोली लगाना भी नहीं चाहते। चुनाव हो संवैधानिक रूप से चुनाव, लोकतंत्र की हत्या है सर ऐसे तो चुनाव हो ना, मगर जो भी चुनाव हो संवैधानिक रूप से चुनाव हो। आपको ऐसा लग रहा है कि 4 लाख रुपए देकर आप लोगों का आपका सौदा कर दिया गया? जी सर, सौदा ही हुआ है। जब 4 लाख रुपए दिए हैं तो सर 4 लाख रुपए देने वाला आदमी विकास थोड़ी ना करेगा, वो तो उसके पैसे निकालेगा कि हम लोगों का विकास में ध्यान देगा सर। वो जो भी उसने पैसे दिए हैं पहले 2 साल 3 साल तो वो उसके पैसे निकालने में ही लगा देगा। 4 लाख रुपए दिए हैं तो फिर गाँव में आकर विकास क्या करेगा? तो ग्रामीणों का कहना है और वोटरों का कहना है कि 4 लाख रुपए में हम लोग का सौदा किया गया है, लोकतंत्र की हत्या की गई है, हम लोग चुनाव पर ही विश्वास करते हैं। शैलेंद्र विश्वकर्मा, पंजाब केसरी, सीहोर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।